नमस्कार साथियों। तो आज है 17 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, बहुत दिनों बाद बाजार आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक फुल डे बुलिश मूड में था। और क्लोजिंग दिया कहां पे, देखिए निफ्टी 50 सबसे पहली बात आज 24,150, दूसरे 24,250, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था इमीडिएटली ये दो रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद 24,500। तो आज सबसे पहले एकदम शुरू में ही 24,150 को ब्रेक किया, फिर सेकेंड हाफ में 24,250 को सक्सेसफुली ब्रेक किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 24,334 पॉइंट पे, वो भी 1.09% गेनिंग के साथ। बट दोस्तों, मैं गेस कर रहा हूं, आप लोग बताना कि मैं सही हूं या गलत हूं, येस नो बता देना। देखिए आज मार्केट तो बुलिश था, बट सच सच बताना, आप आज मार्केट से उतना ज्यादा खुश नहीं हो, क्योंकि आज आपकी पोर्टफोलियो या तो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया या तो फ्लैट क्लोजिंग दिया। सच सच बताना कमेंट करके कि मैं सही हूं या गलत हूं। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आज जो मार्केट में तेजी हुआ है या मार्केट रिकवर किया है, इस अगर हम सेक्टरल वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेनली आज बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट था, और खास करके पीएसयू नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक पे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक में पीएसयू बैंक में आज उतना तेजी नहीं था। और दूसरे सेक्टर्स की अगर हम बात करें, आज आईटी सेक्टर बहुत बुलिश था। तीसरी अगर हम बात करें, आज ऑटो सेक्टर भी बहुत बुलिश था। और ये आपके निफ्टी की सब टॉप वेटेज वाली सेक्टर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री, आज जिसकी रिजल्ट आउट होने वाला है शाम पे, अभी आउट नहीं हुआ, बट रिलायंस दोस्तों बहुत बुलिश था। लगभग जितना मैंने लास्ट तक ट्रैक किया 2% ऊपर तो क्लोजिंग दिया है। और इन्हीं सब शेयर्स एंड सेक्टर्स की वेटेज दोस्तों मार्केट में मोस्टली है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में बहुत, मतलब कह सकते हो कि रेयरली सेक्टर की शेयर्स देखने को मिलता है। तो जिस वजह से दोस्तों पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपकी पोर्टफोलियो या तो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, नेगेटिव मतलब ऐसे नहीं कि एकदम गिर गया, बट कुछ नेगेटिव में, या तो फ्लैट क्लोजिंग दिया। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए निफ्टी 50 मूवमेंट हुआ। निफ्टी आईटीज की बात करें, देखिए निफ्टी 50 कितना मूव किया, ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा ज्यादा। बट आईटी सेक्टर कितना मूव किया, आप देखिए लगभग 1.5% से ज्यादा। बट दूसरी तरफ आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रहा था कि देखिए गिरावट मतलब ऐसा नहीं कि एकदम क्रैश हो गया या 2% 1.5%, ऐसा नहीं, इतना गिरावट नहीं, कोई पॉइंट समथिंग परसेंट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देखिए वही सेम चीज। निफ्टी बैंक चल गया 1.5% ज्यादा। निफ्टी मिड कैप 100 आप देखिए, जो आपको मैं अभी कह रहा था, निफ्टी मिड कैप 100 लगभग 0.41% नीचे क्लोजिंग दिया। निफ्टी 500 या 100 सही था। मिड कैप 50 देखिए अगेन नीचे क्लोजिंग दिया, क्योंकि आज मिड कैप या स्मॉल कैप में बहुत तेजी नहीं था। रियलिटी सेक्टर बढ़िया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था, एफएमसी सेक्टर भी डिसेंट था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज गिरावट हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं है। पीएससी सेक्टर भी मैं कहूंगा ठीक ही था, बट पीएसयू बैंक में अगर आप देखेंगे आज उतना तेजी नहीं था। मतलब बैंक निफ्टी आप सोचिए 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया, और पीएसयू बैंक सिर्फ 0.41%, आधा परसेंट भी पूरा नहीं, क्योंकि आज प्राइवेट बैंक्स में बहुत बढ़िया मूवमेंट था। ओवरऑल बात करें, इस प्रकार की दोस्तों आज मार्केट देखने को मिला। तो जिस वजह से आज मार्केट बुलिश था, चलो ठीक है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स उतना खुश नहीं था। अच्छा देखिए, इसके पीछे एक और, मतलब इसका एक और पार्ट है, मैं आपको समझाता हूं। ये तो मैं आपको सेक्टर वाइज समझा दिया। अब इसके दोस्तों एक और पार्ट है, जैसे कि आप देखिए अभी क्या चल रहा है पता है। यूएस मार्केट में कल रात में गिरावट हुआ, चाहे डॉ जोन्स की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें। आज सुबह से दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडियन मार्केट में बुलिश था, पर सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर फुल नेगेटिव में था। अभी भी देखिए नेगेटिव में चल रहा है, डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.60% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर वो लगभग 1.5% नीचे। अब ध्यान से दोस्तों मेरा बात को समझना, ऑब्जर्व करना। ये जो नैस्डैक है ना, नैस्डैक में मोस्टली आपको एआई मतलब टेक कंपनी, एआई कंपनी, ये सब आपको दिख जाएगा। और एआई में दोस्तों गिरावट हो रहा है। एक बार मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए नैस्डैक समझ आ रहा है। अब देखिए आज बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल था। देखिए जापानीज मार्केट, टीपीएक्स 500 कितना परसेंट गिरा, 2.5% ज्यादा। टीपीएक्स 100 कितना परसेंट गिरा, 2.5% ज्यादा। निक्काई कितना परसेंट गिरा, 4% गिरा। बस देखते जाइए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जापानीज मार्केट आज टोटल मतलब खत्म हो गया, आप कह सकते हो 2.5% 3% की रेंज में गिरा। अब देखते जाइए चाइनीज मार्केट कितना परसेंट गिरा है, हर एक इंडेक्स नोट करना, 3%, 3%, 5.5%। देखते जाइए चाइनीज मार्केट कितना परसेंट गिरा है, 5.5%, 5%। और ये दोस्तों यकीन कीजिए भारत की बाजार के लिए या भारत की इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है कि चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट गिर रहा है। हांगकांग की मार्केट देखिए कितना गिर रहा है, ये देखिए 2.5%, आधा परसेंट आज गिरा है। 2% करके हांगकांग की मोस्टली इंडेक्स गिरा है। साउथ कोरियन मार्केट देखते जाइए, ये देखिए कॉस्डेक्स 4.5% गिरा। आपके KRX 7% के ऊपर गिरा। कॉस्पी भी लगभग 6% 7% की रेंज में कॉस्पी की सारे इंडेक्स गिरा। अब दोस्तों क्यों गिरा है पता है, ये जो चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, हांगकांग की मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, ये जो पिछले 1.5 साल से, मतलब
2024 की एंड से लेके 2026 की शुरू तक, यानी मोर देन 1.5 साल अभी तक ये सब जगह की मार्केट एआई हाइप की वजह से, डेटा सेंटर हाइप की वजह से बहुत चल गया था, बहुत चल गया था। मतलब आप इस चीज को अंदाजा लगाइए कि आज कॉस्डेक्स या पिछले एक महीने से, जस्ट इमेजिन कीजिए, पिछले पिछले एक महीने से केआरएक्स 26% गिरा, कॉस्पी 24% गिरा, उसके बावजूद भी एक साल में रिटर्न अब देखिए, बाप रे बाप। मतलब ये कोई इंडेक्स है या कोई शेयर है? समझ पा रहे हो ना बात? तो एआई हाइप जो है वो घटता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि एफआईआई पैसा वहां से निकाल रहा है। समझ समझ आ रहा है बात? जो एफआईआई है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो चाइनीज मार्केट या यूएस में नैस्डैक, जापानीज मार्केट, कोरियन मार्केट, हांगकांग की मार्केट, वहां से पैसा निकाल रहा है। और कहां पे डाल रहा है? भारत की मार्केट में। क्यों पता है? एक तो भारत की मार्केट पिछले लगभग 2 साल से मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, बट कंपनी की दोस्तों रिजल्ट बेटर के बाद बेटर होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। जैसे कि क्वार्टर में अब देखिए, मोस्टली कंपनी की अभी तक जितने भी रिजल्ट आउट हुआ बढ़िया था। तो वैल्यूएशन दोस्तों प्रॉपर मिल रहा है भारत में। भारत की कंपनीज की वैल्यूएशन जो आप याद कीजिए 2023-24 में, जो हमेशा बाहर की ब्रोकरेज या कोई भी कहता था कि महंगा है भारत की मार्केट, अभी सब कह रहा है कि भाई नहीं, अभी भारत की मार्केट भाई सही लग रहा है। समझ आ रहा है बात? तो यहां से पैसा निकाला जा रहा है तो भारत के लिए सही है, डाला कहां पर जा रहा है? इंडियन मार्केट में। क्लियर? और जिस वजह से आप देखिए ये 4 जगह की मार्केट आपको दिखा दिया, उसके बाद आप देखिए इंडियन मार्केट, आप जैसे ही देखेंगे आज इंडियन मार्केट की फुल हरियाली, तो आपको समझ आ रहा है बात कि मतलब इसके पीछे फैक्ट क्या है। ताइवानिश मार्केट, एक और बड़ी बड़ी बात, ताइवानिश मार्केट, सेमीकंडक्टर, एआई, इसी हाइप की वजह से आपकी ये भी आप देखिए पिछले एक साल में ताइवान की एक इंडेक्स देखिए 84, 96, 60% करके रिटर्न्स दिया था, जो पिछले एक साल से एक महीने से गिर रहा है। इवन ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज वीक था, ये खचरा भी आज गिरा है। खचरा भी तो चल गया था लास्ट ईयर बहुत ज्यादा, ये देखिए एक साल पे, पिछले एक साल पे इतना गिरने के बावजूद भी ये खचरे की मार्केट अभी भी 26%, 27% की रिटर्न में है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज ठीक था, मलेशियन मार्केट ठीक था, इंडोनेशियन मार्केट भी सही था, आपके सिंगापुर मार्केट में थोड़ा वीक था, थाई मार्केट सही था। तो जिन जगह की मार्केट पिछले 1.5-2 साल से चला नहीं था, वहां का मार्केट आज सही था, बढ़िया था। और जहां की मार्केट बहुत चल गया था, एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इसकी हाइप में, उसी की मार्केट आज क्रैश कर गया। आई होप कि दोस्तों आपको मेरे बात एकदम समझ आ रहा है। मैं आपको जितना सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, दूसरी फैक्टर दोस्तों ये भी है कि देखिए आज मार्केट रिकवर जरूर कर गया, बट इस चीज को भूलना मत कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी कम नहीं हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल 2% स्पाइक कर गया, 86 क्रॉस कर चुका है, कल रात में 84 पर डॉलर पे क्लोजिंग दिया था। गोल्ड की प्राइस 4000 अभी भी डॉलर के नीचे है। सिल्वर की प्राइस $60 के बहुत नीचे है, $55 के आसपास। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं, पिछले 2-3 दिन से लगभग सेम पोजीशन को ही होल्ड कर रहा है। चलिए अब दोस्तों इसकी मनी कंट्रोल वाले ने क्या लिखा है, मतलब क्यों आज मार्केट में इतना बढ़िया मूवमेंट था, चलिए देख लेते हैं यहाँ। उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पे चलेंगे। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया, आईटी स्टॉक्स में जो बहुत अच्छा गेन हुआ, ठीक है, ये एक मैं कहूंगा प्राइम फैक्टर है, क्योंकि एआई हाइप की वजह से जहाँ पे उधर की मार्केट गिर रहा है, तो भारत की आईटी कंपनी तो ऑब्वियसली नॉन एआई कंपनी है, तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहा है अभी। अच्छा, वैल्यू बाइंग यहाँ पे मेंशन किया, ये भी मैं कहूँगा काफी हद तक सही है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज जो अभी आपको मैं समझा था कि भारत की मार्केट अभी एकदम परफेक्ट वैल्यू में चल रहा है। ब्रॉडर मार्केट रिमेन अंडर प्रेशर, की फैक्टर्स, तो यहाँ पे आज ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो मेंशन फिलहाल नहीं किया, वही शेयर्स के बारे में कहा कि वो सेक्टर में अच्छा मूवमेंट था। अच्छा, अब आ जाइए जियोपॉलिटिकल अपडेट। सबसे पहले यह सुबह 7 बजे की अपडेट है, 7:30 बजे की अपडेट है लगभग। ट्रम्प से यूएस विनिंग बिग इन ईरान, साइड्स वेनेजुएला एज ब्लूप्रिंट फॉर स्ट्रेटेजी, विल सी फ्रूट्स वेरी शॉर्टली। अब देखिए ट्रम्प के दिमाग में दोस्तों बहुत सारी चीज चल रहा है। ट्रम्प एक तरफ पहले कहा, मतलब इस पैरा पे आप देखिए कि भाई ईरान पे हम लोग एक बहुत बड़ा जीत हासिल किए, ये ट्रम्प ने कहा, ठीक है। और दूसरी तरफ दोस्तों अब वेनेजुएला पे कुछ बड़ा हरकत यूएस कर सकते हैं, विल सी फ्रूट वेरी शॉर्टली। तो तैयार हो जाइए, मतलब ट्रम्प पूरा मतलब स्ट्रेटेजी बना के रखा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ईरान की तरफ से भी, ये आज 2:30 बजे की अपडेट है। ईरान स्ट्राइक कतार, बहरेन, कुवैत, सीरिया, ओमान आफ्टर यूएस हिट्स मिलिट्री साइट्स फॉर 6th स्ट्रेट नाइट। तो आपको पता ही होगा पिछले लगभग 5-6 दिन से यूएस लगातार ईरान की जो अलग अलग मिलिट्री साइट्स हो गया, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो उसके बाद ईरान ने आज क्या किया, सुबह कतार, बहरेन, कुवैत, सीरिया, ओमान,
ये सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जहां जहां पे यूएस की बेस था, मिलिट्री साइट था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये उसको टारगेट किया है। उसके बाद देखिए जो आपको मैं कल रात की रहा है, क्योंकि यूएस अभी टोटली ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये अभी की अपडेट है, जस्ट ये देखिए, जस्ट अपडेट आया 4:07 पे। अपडेट क्या है? यूएस स्ट्राइक्स हिट ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप समझ पा रहे हो ना कि अभी ये जो मुद्दा है और ज्यादा ईरान के लिए जटिल या कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्योंकि देखिए यूएस कहां पे स्ट्राइक कर रहा है? ईरान की जो सबसे वैल्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट्स है वहां पे। और दूसरी तरफ ईरान कहां पे स्ट्राइक कर रहा है? यूएस की जो मिलिट्री बेस है। आप खुद दोस्तों आप कॉमन सेंस लगा के बताइए कि कहां पे डैमेज करना सबसे ज्यादा घातक होगा? क्या मिलिट्री बेस पे, या जो वैल्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर पावर प्लांट, जैसे कि ट्रम्प ने लास्ट वीक में भी कहा था, सॉरी इसी हफ्ते कहा कि अगले हफ्ते तक अगर कोई डील साइन नहीं किया उसका पावर प्लांट उड़ा देंगे। और ऐसा ही कर रहे हैं। अब देखिए ईरान हैज अपील टू सिटीजन, ईरान ने उसके बाद अपने सिटीजन जो लोग है उसको अपील किया है टू रिड्यूस, देखिए प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कि आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजप्शन थोड़ा कम कीजिए। आफ्टर इट्स पावर ग्रिड कम अंडर प्रेशर फॉलोइंग यूएस स्ट्राइक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री साउथ, मार्किंग अनदर एस्केलेशन इन द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द तेहरान एंड वाशिंगटन। समझ आ रहा है बात? तो अभी ईरान के लिए ये जो वॉर है और महंगा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। एक तो वहां पे इन्फ्लेशन 80 के ऊपर पहुंच चुका है, ऊपर से यूएस जो एसेट्स है वहां पे हमला कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए आईआरजीसी जो ईरान की कमांडो है, वार्निंग दिया है गल्फ स्टेट, मतलब जितने भी गल्फ कंट्रीज है होस्टिंग यूएस बेसेस, मतलब जितने भी देश के अंदर यूएस की मिलिट्री बेस है, मोर क्रशिंग रेस्पॉन्स आफ्टर चाबार पोर्ट स्ट्राइक। तो यूएस तो लगातार पोर्ट वगैरह, ये तो मैं आपको पिछले 2-4 दिन से कह रहा हूँ कि अभी ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आईआरजीसी ने इस बार वार्निंग दिया है जितने भी गल्फ कंट्रीज को कि आपके देशों के अंदर अगर कोई यूएस की मिलिट्री साइट्स है उसको हटा दीजिए, अदरवाइज उसका रेस्पॉन्स और ज्यादा हम घातक करेंगे। अब देखिए ईरान इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, सिंपल बात है। मेरे बात कभी कभी सुनने को बुरा लगता है किसी लोगों को, बट ये फैक्ट है। मैं आपको पिछले कुछ हफ्तों से बार बार कह रहा हूँ कि ईरान इससे ज्यादा क्या करेगा बताइए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा, या तो जैसे कि कल रात में कहा था हौतीस को रेड सी ब्लॉक कर दीजिए, पूरे दुनिया के और ज्यादा मुसीबत बन जाएगा। बट यूएस की जो मेन लैंड है ना, अगर ईरान को कुछ करना ही है, जिसको कुछ करना है यूएस की मेन लैंड पे करना चाहिए, बट वहां पे तो पहुंच नहीं पा रहा है। ये एक दिक्कत हो रहा है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये जो वॉर है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। देखते आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट हाँ ये फैक्ट है कि आज इंडियन मार्केट बहुत अच्छे से रिकवर किया। देखते हैं कि आगे कब तक क्या होता है। रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, एफएस की फ्लो भी बहुत कुछ यहाँ पे वेरी करेगा। तो जो भी होगा दोस्तों आप रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।